नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार बारी। दोस्तों आज हम करने वाले हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा बतलाए गए 48 सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही कम समय में। तो आइए दोस्तों करते हैं पहली क्रिया उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र की शुद्धि। इसमें दोनों पैर आपस में मिले हुए उंगली को कुछ ऐसे मोड़कर यहाँ पर रखते हुए गर्दन सीधी करते हैं कुछ इस प्रकार। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ साइड में, लंबी गहरी श्वास भरते हैं 25 बार। जब श्वास भरते हैं तो पेट फुलाते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो पेट पिचकाते हैं और ध्यान उच्चारण स्थल पर लगाते हैं। लंबी गहरी श्वास भरते हैं। दूसरी क्रिया प्रार्थना। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए दोनों हाथों को जोड़कर छाती के समीप कंठकूप से मिलाते हैं और आंखें बंद करते हुए अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं। प्रार्थना करने से अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार चले जाते हैं, मन शांत होता है, बुद्धि तेज होती है। तीसरी क्रिया बुद्धि तथा धरती शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, कमर गर्दन सीधी, गर्दन को पीछे की ओर ले जाकर ध्यान शिखा मंडल टिकाते हैं और लंबी गहरी श्वास भरते हैं 25 बार। चौथी क्रिया स्मरण शक्ति विकासक। इसमें दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, कमर गर्दन सीधी, दृष्टि 1.5 गज की दूरी पर टिकाते हुए लंबे गहरे श्वास भरकर ध्यान सहस्त्रार बिंदु पर टिकाते हैं। श्वास 25 बार भरते हैं। पांचवी क्रिया मेधा शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, ठुड्डी को छाती से लगाते हुए जालंधर पर लगाते हैं। गर्दन के गठीले वाले स्थान पर ध्यान टिकाते हैं, आंखें बंद करते हुए और लंबी गहरी श्वास भरते हैं। छठी क्रिया नेत्र शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, गर्दन को पूर्ण रूप से पीछे की ओर ले जाकर ध्यान भूमध्य पर टिकाते हैं और लंबी गहरी श्वास भरते हैं। सातवीं क्रिया कपोल शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथों के अंगूठे से नासिका दबाते हैं कुछ इस प्रकार। मुख को कौवे की चोंच के समान बनाकर मुंह से श्वास भरते हैं, गाल को फुलाकर ठुड्डी से लगाते हैं कुछ इस प्रकार। यह क्रिया 5 बार करते हैं। आठवीं क्रिया कर्ण शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों के अंगूठे से कान ऐसे दबाते हैं, फिर आंखें, फिर नासिका, मुंह को कौवे की चोंच के समान बनाकर मुंह से श्वास भरते हैं, गाल फुलाकर ठुड्डी को छाती से लगाते हैं। इस क्रिया को भी 5 बार करते हैं। 9वीं क्रिया ग्रीव शक्ति विकासक की प्रथम की कै। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, कमर गर्दन सीधी,
इसमें गर्दन को बाएं दाएं करते हैं तेजी से झटके झटके के साथ। इसी की ख्याक क्रिया, गर्दन को आगे पीछे करते हैं। दसवीं क्रिया ग्रीवा शक्ति विकासक की द्वितीय क्रिया। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ साइड में। इसमें गर्दन को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब गर्दन घुमाते हैं तो छाती से ठुड्डी लगनी चाहिए बलपूर्वक, कुछ इस प्रकार। अब एंटी क्लॉकवाइज। 11वीं क्रिया ग्रीवा शक्ति विकासक की तृतीय क्रिया। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ साइड में। इसमें जब श्वास भरते हैं तो ग्रीवा की नस नाड़ियाँ दिखनी चाहिए, कुछ इस प्रकार। इस क्रिया को 25 बार करते हैं। हमारे पास समय कम है, इसे तो हम थोड़ा कम ही करेंगे, लेकिन आप इस क्रिया को 25 बार जरूर करें। 12वीं क्रिया स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए। इसमें दोनों हाथों की मुट्ठी कुछ इस प्रकार बांधते हैं, अंगूठा अंदर की ओर। मुंह को कोवे की चोंच के समान बनाकर मुंह से श्वास भरते हैं, गाल फुलाकर कुंभक लगाते हैं और कंधों को ऊपर नीचे करते हैं, कुछ इस प्रकार। इस क्रिया को 25 बार करते हैं। 13वीं क्रिया भुजबंद शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, हाथों की मुट्ठी बांधते हैं, अंगूठा अंदर की ओर करते हुए, हाथों को समकोण की स्थिति में रखते हैं और आगे पीछे लेकर जाते हैं, कुछ इस प्रकार। झटके से 25 बार करते हैं इस क्रिया को। झटके से जब हाथ आते हैं तो समकोण की स्थिति में कुछ ऐसे रहते हैं। 14वीं क्रिया कोनी शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, इसमें भी अंगूठा अंदर की ओर करते हुए कुछ इस प्रकार झटके से ऊपर नीचे करते हैं। इसे 25 बार करते हैं। ऐसा करने से कोहनी के सभी विकार दूर होते हैं। फिर इसी की दूसरी क्रिया दोनों हाथों को फैलाकर इसे भी 25 बार करते हैं। इस क्रिया को करने से कोहनी के समस्त रोग दूर हो जाते हैं और आपकी बॉडी बन जाएगी। 15वीं क्रिया भुजबली शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, कमर गर्दन सीधी। इसमें पहले दाएं हाथ को गिद्ध के पंख की तरह ऊपर लेकर जाते हैं, कुछ इस प्रकार। करतल आगे रहेंगे। इसे भी 10-15 बार करते हैं। फिर यही क्रिया दूसरे हाथ से। फिर यही क्रिया दोनों हाथ से, लेकिन इस क्रिया करते समय दोनों हाथों से दोनों हाथ आपस में से नहीं मिलने चाहिए, कुछ ऐसे होंगे। श्वास सामान्य चलता रहेगा। तो इस क्रिया को अभी 10-15 बार करें, 20 बार करें, क्योंकि इससे भुजाएं मजबूत बनती है। 16वीं क्रिया पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, इसमें हाथों की मुट्ठी कुछ ऐसे बांधते हैं और श्वास भरकर रोटेट करते हैं।
फिर आगे की ओर फेंकते हैं। फिर एक क्रिया दूसरे हाथ से। अब यही क्रिया दोनों हाथों से श्वास भरकर। सत्रहवीं क्रिया मणिबंध शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथों की मुट्ठी अंगूठा अंदर करते हुए बलपूर्वक ऊपर नीचे करते हैं। फिर इसी की दूसरी क्रिया कुछ 18वीं क्रिया कर पृष्ठ शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हथेलियां खुली हुई और बलपूर्वक ऊपर नीचे करते हैं, कुछ इस प्रकार। इसी की दूसरी क्रिया उन्नीसवीं क्रिया करतल शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथों की हथेली खोलकर बलपूर्वक ऊपर नीचे करते हैं। फिर इसी की दूसरी क्रिया। बीसवीं क्रिया अंगुली मूल शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस से मिले हुए, इसमें पूरी भाग एकदम टाइट और कलाई से आगे का भाग थोड़ा ढीला, कुछ इस प्रकार। इसी की दूसरी क्रिया। 21वीं क्रिया अंगुली शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, इसमें दोनों हाथों को फन उठाए सांप की तरह करते हैं, कुछ इस प्रकार, पूरी भुजा टाइट बलपूर्वक। इससे अंगुली मजबूत बनती है। फिर इसी की दूसरी क्रिया, पूरी ताकत लगा देते हैं बलपूर्वक। 22वीं क्रिया वक्ष स्थल शक्ति विकासक की प्रथम क्रिया। इसमें दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथों को श्वास भरकर कमर के ऊपरी वाले भाग को पीछे की ओर ले जाते हैं, गर्दन सहित, कुछ इस प्रकार। और इस क्रिया को 5 बार करते हैं। इसमें घुटने बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, यहाँ तक ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट, बस कमर ही मुड़ती है गर्दन सहित। एक बार फिर करेंगे। दोस्तों समय कम है, इसीलिए हम थोड़े करेंगे, लेकिन आप इस क्रिया को 5 बार जरूर करें। तेईसवीं क्रिया वक्ष स्थल शक्ति विकासक की द्वितीय क्रिया। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, घुटने बिल्कुल एकदम सीधे, और श्वास भरकर कमर के ऊपरी वाले भाग को पीछे की ओर लेकर जाते हैं, कुछ इस प्रकार। चौबीसवीं क्रिया उदर शक्ति विकासक की पहली क्रिया अजगरी। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिलाते हुए, दोनों हाथ साइड में, इसमें श्वास भरते हैं तो पेट फुलाकर और फिर श्वास पूरी बाहर निकाल देते हैं, पिचक जाता है और ये लग जाता है उड़ान बंद। दोस्तों उड़ान बंद का बहुत ही महत्व है। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी भी उड़ान बंद के द्वारा ही मीलों दूर चला जाता है।
25वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक की द्वितीय क्रिया। इसमें दोनों पैरों में थोड़ा गैप भी रख सकते हैं, दोनों पैरों को मिला भी सकते हैं। दोनों हाथों को साइड में, गर्दन को आधा अंगुल झुकाकर श्वास भरकर पेट फुलाते हैं। इस क्रिया को करते समय पूरी श्वास बाहर निकालकर इस श्वास को पूरी भरते हैं, कुछ इस प्रकार। छब्बीसवीं क्रिया उदर शक्ति विकासक की तीसरी क्रिया। इसमें गर्दन को पूर्ण रूप से पीछे की ओर लेकर जाते हैं और श्वास पर श्वास करते हुए पेट फुलाते और पिचकाते हैं। सत्ताईसवीं क्रिया उदर शक्ति विकासक की चौथी क्रिया। इसमें कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ साइड में और 1.5 गज की दूरी पर दृष्टि टिकाते हुए लंबे गहरे श्वास करते हुए पेट फुलाते और पिचकाते हैं। अट्ठाईसवीं क्रिया उदर शक्ति विकासक की पांचवी क्रिया। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, मुंह को कौवे की चोंच के समान बनाकर मुंह से श्वास भरकर गाल फुलाते हुए ठुड्डी को छाती से लगाते हैं और पेट फुलाते हैं। इसमें आंखें बंद रहती है। 29वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक की छठी क्रिया। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथों के अंगूठे कमर पर कुछ इस प्रकार लगाते हैं और थोड़ा झुकते हुए श्वास पर श्वास करते हुए पेट फुलाते और पिचकाते हैं। तीसवीं क्रिया उदर शक्ति विकासक की सातवीं क्रिया। इसमें भी दोनों हाथों के अंगूठे कुछ इस प्रकार 90 डिग्री के कोण पर झुकते हैं और श्वास पर श्वास करते हुए पेट फुलाते और पिचकाते हैं। इकतीसवीं क्रिया उदर शक्ति विकासक की आठवीं क्रिया। इसमें भी दोनों हाथों के अंगूठे कुछ इस प्रकार थोड़ा किंचित मात्र झुककर श्वास पूरी बाहर निकालकर पेट फुलाते और पिचकाते हैं, कुछ इस प्रकार। बत्तीसवीं क्रिया उदर शक्ति विकासक की 9वीं क्रिया। इसमें भी हाथों के अंगूठे कुछ इस प्रकार श्वास पूरी बाहर निकालकर 90 डिग्री के कोण पर झुककर पेट फुलाते और पिचकाते हैं। तैंतीसवीं क्रिया उदर शक्ति विकासक की 10वीं क्रिया नोली। इसमें दोनों पैरों के बीच में एक हाथ का अंतर रखते हैं। इसमें थोड़ा झुकते हैं, श्वास पूरी बाहर निकालकर उड़ियाना बंद लग जाता है। फिर दाएं हाथ का सहारा दाएं घुटने पर लगाते हैं तो दाएं नोली निकल जाती है। फिर बाएं हाथ का सहारा बाएं घुटने पर लगाते हैं तो बाएं नोली, और बीच में लगाते हैं तो बीच की फिर मध्य नोली निकल जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार, श्वास पूरी बाहर निकालकर। चौंतीसवीं क्रिया कटी शक्ति विकासक की पहली क्रिया। इसमें दोनों पैर आपस में मिले हुए, इसमें बाएं हाथ की मुट्ठी कुछ इस प्रकार बांधते हैं, अंगूठा अंदर की ओर, और दाहिने हाथ से कलाई ऐसे पकड़ते हैं। अब श्वास भरते हैं, पीछे जाते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो माथा घुटनों से लगाते हैं, कुछ इस प्रकार।
35वीं क्रिया कटी शक्ति विकासक की दूसरी क्रिया। इसमें दोनों पैरों के बीच यथासंभव गैप रखते हैं और दोनों हाथों के अंगूठे आगे की ओर करते हुए श्वास भरते हैं, पीछे की ओर जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए माथा जमीन से लगाते हैं। इसे भी 5 बार करते हैं। छत्तीसवीं क्रिया कटी शक्ति विकासक की तीसरी क्रिया। इसमें दोनों पैर आपस में मिले हुए इसमें श्वास भरते हैं तो कमर के ऊपरी वाले भाग को पीछे की ओर लेकर जाते हैं, कुछ ऐसे। दोनों हाथ जंघाओं से टच नहीं होने चाहिए और फिर श्वास छोड़ते हुए माथा घुटनों से लगाते हैं, कुछ इस प्रकार। तो ये करते हैं, इसके भी 5 बार। सैंतीसवीं क्रिया कटी शक्ति विकासक की चौथी क्रिया। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए दोनों हाथों को गिद्ध पक्षी के पंख की तरह फैला लेते हैं और फिर कमर के ऊपरी वाले भाग को बाएं दाएं झुकाते हैं, कुछ इस प्रकार। दोनों हाथ सीधे में रहने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, कुछ इस प्रकार स्ट्रेट। तो करते हैं। अड़तीसवीं क्रिया कटी शक्ति विकासक की 5वीं क्रिया। इसमें दोनों पैरों के बीच एक हाथ का अंतर, दोनों हाथों को कुछ ऐसे करते हुए श्वास भरकर बाएं दाएं अर्ध चक्राकार घुमाते हैं झटके के साथ। इसे 10 बार करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कटी शक्ति विकासक की 5 क्रियाओं को करने से क्या लाभ होता है। सबसे पहले तो हाइट बढ़ती है, दूसरा कमर के जितने भी रोग होते हैं वे दूर हो जाते हैं और कमर लचीली बनती है। 39वीं क्रिया मूलाधार चक्र शुद्धि क्रिया। इसमें दोनों पैर आपस में मिले हुए जंघा से जंघा सटी हुई, दोनों हाथ साइड में, कमर गर्दन सीधी करते हुए आंखें बंद करने के बाद गुदा मार्ग को अंदर की ओर खींचते हैं। ध्यान से आंतरिक बल अंदर की ओर लगाते हैं। श्वास सामान्य चलता रहेगा, जितना हो सके आप उसे पकड़े रखिए। चालीसवीं क्रिया उपस्थ तथा स्वादिष्ठान चक्र शुद्धि क्रिया। इसमें दोनों पैरों के बीच एक हाथ का अंतर, दोनों हाथ साइड में, कमर गर्दन सीधी करते हुए उपस्थ और गुदा मार्ग को अंदर की ओर खींचते हैं मन से। श्वास की गति कम हो जाती है जब हम मूलबंद और उपस्थ भाग को अंदर की ओर खींचते हैं। इकतालीसवीं क्रिया कुंडलिनी शक्ति विकासक। दोनों पैरों के बीच 4 अंगुल का अंतर, दोनों हाथ साइड में। इसमें एडी को बारी बारी से नितंब पर जोर जोर से मारते हैं, कुछ इस प्रकार। बयालीसवीं क्रिया जंघा शक्ति विकासक की पहली क्रिया। इसमें दोनों पैर आपस में मिले हुए, इसमें जब दोनों हाथ ऊपर जाते हैं तो दोनों पैरों के बीच कुछ गैप हो जाता है, कुछ इस प्रकार। श्वास भरकर दोनों हाथ मिलने नहीं चाहिए। इसे 25 बार करेंगे।
43वीं क्रिया जंगा शक्ति विकासक की दूसरी क्रिया। इसमें कुर्सी आसन करते हैं। श्वास भरकर कुछ इस प्रकार कुर्सी की भांति रहते हैं। श्वास रोके हुए, फिर श्वास जब ऊपर आते हैं ना श्वास छोड़ देते हैं। अब इसी की दूसरी क्रिया, दोनों पैरों को आपस में मिलाकर श्वास भरकर चवालीसवीं क्रिया जानु शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ साइड में। इसमें एडी को नितंब पर मारते हैं और झटके से आगे को लेकर जाते हैं कुछ इस प्रकार, झटके से। बारी बारी से करते हैं। पैंतालीसवीं क्रिया पिंडली शक्ति विकासक। इसमें दोनों पैर आपस में मिले हुए कुछ इस प्रकार बैठते हैं। हाथों की मुट्ठी बांधते हुए अंगूठा अंदर की ओर रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। छियालीसवीं क्रिया पाद मूल शक्ति विकासक। इसमें दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, पैर के पंजे पर कुछ इस प्रकार उठते हैं, स्प्रिंग की भांति। अब इसी की दूसरी क्रिया, पैर के पंजे पर उछलते हैं कुछ इस प्रकार। सैंतालीसवीं क्रिया गुल्फ पादपृष्ठ पादतल शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ साइड में। इसमें पैर को रोटेट करते हैं, पैर के पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब यही क्रिया दूसरे पैर से। इससे पैर के पंजे मजबूत होते हैं। 48वीं क्रिया पाद अंगुली शक्ति विकासक। इसमें दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथों को फैलाकर फिर पैरों की 10 उंगलियों पर खड़े होते हैं कुछ इस प्रकार। थोड़ा कठिन होता है।